पार्ट में कर दे रहा हूं इसको। दो पार्ट इस तरह से इसको किए जा रहे हैं कि कुछ हैं इसमें से इंडिपेंडेंट और कुछ हैं डिपेंडेंट। ये है कंप्लीट मैथमेटिकल जो कि डिफिकल्ट बनाता है वेव मोशन को। ये है लिंक, और इसमें लगते हैं 5 घंटे, मतलब 3 क्लासेस ऑलमोस्ट लग जाएंगे। और इसमें कहीं बीच में गया तो आगे नहीं समझ में आएगा। और ये सारे इंडिपेंडेंट हैं। ये देखो भाई, वेव मोशन होता है एनर्जी प्रोपगेशन। वेव मोशन है क्या भाई? तो ये है एनर्जी का प्रोपगेशन। प्रोपगेशन मतलब एक जगह से दूसरे जगह पहुंचना। ट्रांसमिशन, एनर्जी प्रोपगेशन, एनर्जी ट्रांसमिशन इन द फॉर्म ऑफ डिस्टरबेंस, इन द फॉर्म ऑफ डिस्टरबेंस इज नोन एज वेव मोशन। मतलब मान लो स्ट्रिंग ले लिया हमने, क्या ले लिया? स्ट्रिंग ले लें, और एक तरफ से स्ट्रिंग को फिक्स कर दिया, दूसरी तरफ से यहाँ पे पकड़ लिया, और उसके बाद थोड़ा इसको टाइट करके और ऐसे ऐसे हमने पल्स प्रोड्यूस करना शुरू किया। तो इधर ये पल्स जो प्रोड्यूस किए रहे हैं ये हमारा एक फिक्स्ड एंड की तरफ जाने लग जाएगा सर्टेन वेलोसिटी से। इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, जिस डायरेक्शन में एनर्जी जा रहा है। तुम तो इसको पकड़ के वाइब्रेट करा रहे हो, ऑसिलेट करा रहे हो, लेकिन ये एनर्जी जो यहाँ दे रहे हो वो ये पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को दिया, दूसरे वाले तीसरे को दिया। अगर तुमने इसको उठाया तो ये अकेले थोड़ी कट के उठ जाएगा। ये अपने बगल वाले के साथ अटैच है तो वो उसको भी बोलेगा भाई देखो उठाने के लिए कर रहा है, उठने के लिए कर रहा है, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट चाहिए, अब मैं अकेले थोड़ी जा सकता हूँ, मुझे तो पकड़ के उठा दिया, तू भी चल मेरे साथ, हमेशा तो रहे हैं साथ साथ। तो ये इसको फोर्स लगाएगा, इसको उठाएगा, ये उठेगा तो इसको उठाएगा, ये उठेगा इसको उठाएगा, ऐसे चलता रहेगा। इट मीन्स एक बार तुमने इस पे फोर्स लगाया, जो एनर्जी दिया डिस्टर्बेंस, वो इसको डिस्टर्ब करेगा, ये इसको, और ऐसे ऐसे लास्ट वाला मॉलिक्यूल भी उसको भी उठाना चाहेगा जब वो पल्स वहां पहुंचेगा। अभी तो नहीं पहुंचा है, जहां पहुंचेगा वहां उठाएगा उसको। और यहाँ पे किसी एक पार्टिकल का देखेंगे तो एक पार्टिकल का वाइब्रेशन ऐसे हो रहा है। अगर मान लो स्ट्रिंग पे हम लोगों ने एक व्हाइट मार्क लगा दिया, एक रेड लगा दिया, एक ब्लू लगा दिया, एक ग्रीन लगा दिया, एक येलो लगा दिया, और ऐसे ऐसे करना शुरू कर दिया, तो देखोगे व्हाइट वाला यहीं पे, व्हाइट वाला ऐसे ऐसे चलता रहेगा, रेड वाला यहाँ है, ऐसे ही चलता रहेगा। मीन्स ऐसे ऐसे ही ऑसिलेशन करेगा। फर्स्ट पार्टिकल को ऐसे ऑसिलेट कराए। ऑसिलेशन कराने का एक और इंतजाम कर सकते हो भाई, एक स्प्रिंग मास सिस्टम लगा दिया और ब्लॉक से इसको अटैच कर दिया। क्या किया? ब्लॉक से अटैच कर दिया और इसको ऑसिलेट करा दिया। तो बताओ ये स्प्रिंग मास क्या करेगा? ऑसिलेट करता रहेगा भाई। क्या करेगा? ऑसिलेट करता रहेगा। जिस तरह से स्प्रिंग मास सिस्टम थोड़ी देर पहले था, ऐसे ऐसे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, और उस ब्लॉक से अटैच है, लगा हुआ है समझो ब्लॉक से, और उधर स्ट्रिंग कनेक्टेड है। तो ब्लॉक जैसे जैसे ऐसे जंप करेगा, फर्स्ट पार्टिकल ऐसे जंप करेगा, सेकंड पार्टिकल को भी ऐसे जंप कराएगा, थर्ड को भी इंटर्न चलता रहेगा। जब ऊपर जाएगा क्रेस्ट प्रोड्यूस करेगा, जब नीचे आएगा ट्रफ प्रोड्यूस कर देगा, और वो आगे बढ़ता रहेगा, प्रोपगेट होता रहेगा। समझ गए? एनर्जी प्रोपगेशन, एनर्जी जो यहाँ फीड कर रहे हो वहां तक जा रहा है। दूसरा एग्जांपल, बड़े सारे साइकिल्स स्टैंड में लगाए हुए हैं। बड़े सारे क्या हैं? साइकिल्स हैं, स्टैंड में लगे हुए हैं। मान लो फुटपाथ पे लगे हुए, ट्यूशन पढ़ने आए हैं बच्चे, और यहाँ फुटपाथ पर एक बेगर भी बैठा हुआ है ऐसे। अब किसी ने इधर धक्का मारा एक साइकिल को, तो ये क्या हुआ? इस पे गिरेगा, ये इस पे गिरेगा, ये इस पे गिरेगा, ऐसे करते हुए ये भी गिरेगा इस पे, ये इस पे, गिरते गिरते ये एनर्जी यहाँ पहुंचा, धीरे धीरे करते करते ये इसके सर पे लगेगा, लगेगा कि नहीं? तो जो एनर्जी यहाँ दिया गया वो एनर्जी वहां पे पहुंच गया, लेकिन बल्क मोशन ऑफ मटेरियल पार्टिकल नहीं हुआ। मतलब मॉलिक्यूल्स, मटेरियल का जो हमारा जहां भी जो मटेरियल मॉलिक्यूल्स है वो वही का वही है ऑलमोस्ट। तो बल्क मोशन ऑफ मटेरियल पार्टिकल नहीं हुआ, बट एनर्जी प्रोपगेट हो गया। सो वेव मोशन इज नथिंग बट प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस विदाउट बल्क मोशन ऑफ मीडियम पार्टिकल्स। विदाउट बल्क मोशन ऑफ मीडियम पार्टिकल्स, मीडियम पार्टिकल्स उसके मटेरियल, उसका बल्क मोशन नहीं हो रहा है। साउंड भी वेव है। साउंड क्या है? वेव है। साउंड जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूं तुम्हारे कान तक जा रहा है और पहुंच रहा है, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के फॉर्म में सुना होगा। पहुंच रहा है ना, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन के फॉर्म में कान तक पहुंच रहा है, तब जाके सुनाई दे रहा है। तो एनर्जी फीड करते हैं हम लोग और एनर्जी प्रोपगेट करता है इन द फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस, इन द फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस विदाउट बल्क मोशन ऑफ मटेरियल पार्टिकल इज नोन एज वेव मोशन। पढ़ो फर्स्ट सेंटेंस क्या लिखा है, पढ़ो और अंडरलाइन करो, जरा पेन निकालो, अंडरलाइन करो।
ठीक है, देख लिए। डिस्टर्बेंस विच ट्रेवल्स प्रोग्रेसिवली इन ए मटेरियल मीडियम और फ्री स्पेस। इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्री स्पेस में वैक्यूम में भी जा सकता है। इन केस ऑफ ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट एनी ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर विद इट। समझ गए? टाइप को बाद में देखना है, अभी फिलहाल फर्स्ट सेंटेंस समझ में आया। वेव मोशन में बी कंसिडर्ड एज द मोशन ऑफ डिस्टर्बेंस, दैट इज एनर्जी व्हिच ट्रेवल्स प्रोग्रेसिवली इन द मटेरियल मीडियम और फ्री स्पेस। कहीं भी जाए, वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर, मतलब विदाउट बल्क मोशन ऑफ मटेरियल। समझ गए? स्ट्रिंग वाला तो समझते हो। स्ट्रिंग में कैसा वेव होता है? ट्रांसवर्स की लॉन्गिट्यूडनल। दो तरह के वेव होते हैं भाई। टाइप ऑफ वेव लिखो, टाइप ऑफ वेव। ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ट्रांसवर्स वेव किसको बोलते हैं भाई? तो ट्रांसवर्स वेव का बेस्ट एग्जांपल है स्ट्रिंग वाला वेव। जिधर वेलोसिटी ऑफ वेव है मींस एनर्जी प्रोपगेशन डायरेक्शन है, जिधर जिधर एनर्जी जा रहा हो। अब स्ट्रिंग ऐसे लगा दोगे, यहाँ डिस्टर्बेंस दोगे तो वो उधर जाएगा, स्ट्रिंग उधर से लगा देंगे, इधर से एनर्जी देंगे तो इधर जाएगा। सो वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव का डायरेक्शन, और एक पार्टिकल को देख लो, मीडियम पार्टिकल का, उसका ऑसिलेशन डायरेक्शन, वो तो ऐसे है भाई। इसको क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स। जहाँ वाइब्रेशन जो हो रहा है, मीडियम पार्टिकल का वाइब्रेशन या ऑसिलेशन जो हो रहा है, वो किधर हो रहा है? परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी डायरेक्शन। मींस एक्स डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी हो, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी हो तो एक्स डायरेक्शन के परपेंडिकुलर प्लेन में, चाहे वाई एक्सिस की तरफ हो या जेड एक्सिस की तरफ हो, किधर भी ऑसिलेट हो, वो हमारा ट्रांसवर्स वेव होगा, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। अब मान लो स्ट्रिंग को हमने ऐसे ऐसे प्रोड्यूस किया, ऐसे ऐसे पल्स दिया, तो वो ऐसे ऐसे चलेगा भाई। और अगर हमने स्ट्रिंग को पकड़ के ऐसे ऐसे किया, जेड डायरेक्शन में ऐसे ऐसे डिस्प्लेस किया, तो इसका मोशन ऐसे ऐसे होगा, फिर ये ऐसे ऐसे चलेगा। तो तुम्हें वेलोसिटी, जिधर स्ट्रिंग का वेलोसिटी जाना है, जिधर वेव को जाना है, उसके परपेंडिकुलर। अब ये स्ट्रिंग है तो इधर तो जा नहीं सकता, एनर्जी इधर ही जाएगा। तो इसके परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट कराओगे तो तुम ट्रांसवर्स वेव पाओगे। ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल स्ट्रिंग में वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कौन सा वेव? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या लाइट वेव, ये सब एक ही बात है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही एक पार्ट है लाइट वेव, इसलिए ये सब है ट्रांसवर्स इन नेचर। वाइब्रेशन डायरेक्शन, ऑसिलेशन डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी ऑफ क्या? वेलोसिटी ऑफ वेव। अब वेव सर्टेन वेलोसिटी जाता है, बाद में हम लोग इसको पढ़ेंगे कि इस स्ट्रिंग में जो वेव चलता है वो अंडर रूट टेंशन अपॉन ट्रांसफरेंस लेंथ होता है। इसमें जो स्पीड होगा, वेलोसिटी ऑफ वेव, वो होगा कितना टेंशन है इसमें और कितना इस स्ट्रिंग का मास पर यूनिट लेंथ है, इस हिसाब से इसमें स्पीड वेव का होगा। ठीक है, इसको कौन सा वेव बोला? ट्रांसवर्स वेव। नाम क्यों है ट्रांसवर्स? बिकॉज वेलोसिटी के ट्रांसवर्स प्लेन में, परपेंडिकुलर प्लेन में ही इसका वाइब्रेशन होना है। ठीक है, किसका? मीडियम पार्टिकल हो या वैक्यूम हो तो कुछ तो वाइब्रेट करेगा। वैक्यूम में वाइब्रेट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ईएम वेव के केस। 12th क्लास में एक चैप्टर है ईएम वेव, वहां वेव का यूज होगा, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेरिएशन दिखाते हैं। लिखो मत अभी, ये कौन सा वेव हुआ? ट्रांसवर्स। दूसरा क्या होता है? लॉन्गिट्यूडिनल। इसका एग्जांपल है साउंड वेव। साउंड वेव लॉन्गिट्यूडिनल है। लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब है जिधर वेलोसिटी ऑफ वेव है उसी डायरेक्शन में मीडियम पार्टिकल का वाइब्रेशन हो। ये वाला ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, इसका मीन पोजीशन ये है, इसका मीन पोजीशन ये है, ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है और जा रहा है वेव प्रोपेगेट कर रहा है। हम लोग जो बोलते हैं वो कंप्रेशन रेयरफैक्शन के फॉर्म में बोलते हैं भाई। ये है कंप्रेशन तो ये है रेयरफैक्शन, ये है कंप्रेशन तो ये है रेयरफैक्शन, फिर ये कंप्रेशन फिर रेयरफैक्शन। इस तरह से कंप्रेशन रेयरफैक्शन, ये सब दिखा रहा हूं तुम्हें, वो है एयर के लेयर्स। क्या है ये? एयर के लेयर्स हैं। कहीं कहीं ये क्लोजली स्पेस्ड हैं
और कहीं कहीं ये रेफाइड हैं। रेफेक्शन एंड कंप्रेशन ऐसे ही चलता है। कंप्रेशन 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 कंप्रेशन, ये सारे कंप्रेशन आगे बढ़ रहे हैं और ये बीच बीच में आ रहे हैं रेफेक्शन, ये सब ऐसे प्रोपेगेट कर रहे हैं। और इसमें होगा क्या, तो एक को अगर देखो तो ये वाइब्रेट कर रहा है, ये जा नहीं रहा है, ये वाइब्रेट कर रहा है। किसी एक को पकड़ लो तो ये क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, ऐसे कंडीशन में हर पार्टिकल ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, लेकिन वेव उधर जा रहा है, एनर्जी डिस्टरबेंस के फॉर्म में उधर जा रहा है। ऐसे को करते हैं, एयर का लेयर जो माउथ के पास है ना, उसको पुश और पुल करते हैं। जब भी पुश करेंगे कंप्रेशन जाएगा, पुल करेंगे रेफेक्शन जाएगा। ट्यूनिंग फॉर्क में वाइब्रेशन कराते हो ना, ट्यूनिंग फॉर्क में हम लोग वाइब्रेशन कराते हैं। फॉर्क वाला जो एक्सपेरिमेंट किए होंगे, कराए होंगे। तो इसमें क्या होता है, इसको पैड पे जैसे ही स्ट्राइक करते हैं तो इसके प्रॉन्ग्स, 2 प्रॉन्ग होते हैं इसके, इनके दोनों प्रॉन्ग वाइब्रेट करने लगते हैं। चलो इतना लिखो कम से कम, चलो लिखो। लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे टाइप ऑफ वेव। इसमें वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही वाइब्रेशन होंगे। टाइप ऑफ वेव हम लोग देख रहे थे, उसका हमें साउंड वेव कैसे लॉन्गिट्यूडनल है उसका एग्जांपल, उसका एनिमेशन देखोगे तो पता लग जाएगा। देखो ये साउंड वेव है, इसमें एयर के लेयर्स हैं, ये ग्रीन, येलो, रेड, ब्लू सब हैं एयर के लेयर्स। यहाँ पे है रमेश का मुंह, यहाँ से ये बोल रहा है, उधर एनर्जी जा रहा है। देखो यहाँ से कंप्रेशन चला, कंप्रेशन जा रहा है। जब भी ये पुश करेगा तो कंप्रेशन सेंड करेगा, जब पुल करेगा तो रेफेक्शन सेंड करेगा। देखो पुश कर रहा है, कंप्रेशन सेंड कर रहा है, कंप्रेशन टाइम के साथ आगे बढ़ रहा है। कंप्रेशन टाइम के साथ देख रहे हो राइटवर्ड जा रहा है। रेफेक्शन देखो, ये पुश किया कंप्रेशन और इधर पुल किया तो रेफेक्शन। देखो यहाँ रेफेक्शन प्रोड्यूस हुआ, वो अब आगे जा रहा है। रेफेक्शन 2 कंप्रेशन के बीच में ये आगे जा रहा है, प्रोपेगेट कर रहा है। इस तरह से ये रेफेक्शन चला गया। ठीक है, किधर है वेलोसिटी ऑफ वेव, चाहे कंप्रेशन हो चाहे रेफेक्शन हो, सब किधर जा रहा है, राइटवर्ड। लेकिन कोई भी लेयर, ग्रीन वाला अपने मीन के अबाउट वाइब्रेट कर रहा है, येलो वाला अपने मीन के अबाउट वाइब्रेट कर रहा है, रेड वाला अपने मीन के अबाउट वाइब्रेट कर रहा है। देखो रेड वाला उधर गया फिर इधर आया, ये मीन है उसका। किसी भी लेयर पे अगर ध्यान से देखें हम लोग तो वो सिर्फ वाइब्रेट कर रहा है अपने मीन के अबाउट, कुछ नहीं कर रहा है, वो वाइब्रेट कर रहा है लेकिन एनर्जी प्रोपेगेट कर रहा है। तुमने कंप्रेशन सेंड किया तो कंप्रेशन जा रहा है, रेफेक्शन सेंड किया। देखो जैसे ही हम लोग पुश करेंगे, जैसे स्प्रिंग वाला हम लोगों ने अभी देखा था, पुश किया था, कंप्रेशन सेंड किया, पुल करेंगे, रेफेक्शन सेंड करेंगे, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा तो कंप्रेशन रेफेक्शन के फॉर्म में हम लोग उसको सेंड करते रहेंगे और इस तरह से आगे बढ़ता रहेगा। समझ में आ गया? कंप्रेशन एंड रेफेक्शन के फॉर्म में चल रहा है और इसलिए इसका नाम क्या, कौन सा वेव होगा, कौन सा वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये लॉन्गिट्यूडनल है क्योंकि अलोंग द लेंथ है, इसलिए लॉन्गिट्यूडनल वेव है। चलो मैं कुछ दिखा देता हूँ तुम्हें, ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये इसमें ये भी हमारे पास था लेकिन उसमें जाम हो गया, नहीं तो ये भी अलग दिखा देते थे। ये वेव प्रोपेगेशन, लेकिन ये हर डंडा जो है ना ये सिर्फ अप एंड डाउन मोशन कर रहा है। वेव भले ही आगे चल रहा हो, राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड जाए, लेकिन ये सारे डंडे सिर्फ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन कर रहे हैं। देख रहे हो ये इसका एंड, डंडे का एंड, वो सिर्फ ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा।
बहुत टाइम तक यहाँ पड़ा हुआ था, मैंने उसको प्रैक्टिकल वाले को दिया है और उसमें चल नहीं रहा है। कोई बात नहीं, स्ट्रिंग का तुम समझते हो, स्ट्रिंग में पल्स, वैसे ही देखो अभी जो हम लोगों ने देखा उसमें लिंकी वाला वही ये है, लॉन्गिट्यूडनल वेव दिखाने का, देख रहे हो, लॉन्गिट्यूडनल कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन चलेगा। कंप्रेशन सेंड किया तो कंप्रेशन जाएगा, रेयरफैक्शन सेंड करोगे रेयरफैक्शन जाएगा, और अगर दोनों हम लोग ऐसे ऐसे वाइब्रेशन करने लग जाएंगे तो वो कंप्रेशन रेयरफैक्शन के पल्स भी जाएंगे। ये सब ध्यान में रखना जो अभी करा रहे हैं। एक रिफ्लेक्शन ऑफ वेव आएगा, तो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव के लिए अभी से ये याद रखना, क्रेस्ट जाता है ट्रफ बन के आता है, रिफ्लेक्शन फ्रॉम फिक्स्ड एंड, क्रेस्ट जा रहा है ट्रफ बन के वापस आ रहा है, और ट्रफ जाएगा तो क्रेस्ट बन के वापस आएगा। और ये है फ्री एंड पे रिफ्लेक्शन, तो इसमें क्रेस्ट जाएगा क्रेस्ट ही आएगा। दो तरह से रिफ्लेक्शन होता है, एक होता है कि मान लो रेयरर मीडियम में है और डेंसर से स्ट्राइक करो, तो रेयरर मीडियम का वेव अगर डेंसर से स्ट्राइक करे तो रिवर्स होके वापस आएगा, मतलब पाई का फेज डिफरेंस आएगा, क्रेस्ट बन जाएगा ट्रफ। ये फिक्स्ड एंड है, क्या ये फिक्स्ड एंड, पढ़ेंगे आगे इसका इक्वेशन भी लिखेंगे। फिक्स्ड एंड पे रिफ्लेक्शन मतलब क्रेस्ट बनेगा ट्रफ, ट्रफ बनेगा क्रेस्ट। क्यों होगा, कैसे होगा, आगे टॉपिक जब आएगा तब समझेंगे। और ये फिक्स्ड एंड है, ये फ्री एंड है। फ्री एंड है मतलब इस रॉड में, स्मूथ रॉड में समझो रिंग लगा दी है, रिंग से ये स्ट्रिंग है, रिंग को उठाना चाहेगा, जैसे ही पल्स वहां पहुंचेगा रिंग को उठाना चाहेगा, ये उड़ जाएगा, कोई बात नहीं, इसको कोई पकड़ थोड़ी रखा है, लेकिन ये नहीं उठेगा, ये फिक्स्ड है। पल्स वहां पहुंचेगा, उठाना चाहेगा, लेकिन वो उठता नहीं है, ये वाला उठ जाता है, फिर वापस जब आता है तो उधर वापस भेज देता है, क्रेस्ट का क्रेस्ट जाएगा, ट्रफ का ट्रफ जाएगा। माइंड में ये ध्यान रखना, जब रिफ्लेक्शन का टॉपिक आएगा तो हर बार तो नहीं लैपटॉप निकालते रहेंगे, उस समय ध्यान रखना कि फिक्स्ड एंड से रिफ्लेक्शन और फ्री एंड से रिफ्लेक्शन में क्रेस्ट ट्रफ बन रहा है या नहीं बन रहा है। फर्स्ट है फिक्स्ड एंड और ये है फ्री एंड, बाउंड्री कंडीशन। चलो ये याद रहेगा। लास्ट में हम लोग देखेंगे डॉपलर्स इफेक्ट। डॉपलर्स इफेक्ट होता है कि कोई साउंड प्रोड्यूस करने वाला सोर्स है और कोई ऑब्जर्वर है, इसमें अपरेंट फ्रीक्वेंसी का चेंज रहता है, जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है वही इसको सुनाई नहीं देता, थोड़ा ज़्यादा फ्रीक्वेंसी या कम सुनाई देता है, वो क्यों होता है तो वो सब हम लोग देखेंगे, और उसका फॉर्मूला भी ऑब्टेन करना है। डॉपलर इफेक्ट अलग टॉपिक है, अभी तो बस मैं ऐसे ही दिखा रहा हूँ। एक होता है बिट्स, इसमें बिना विजुअलाइजेशन का ना पता ही नहीं लगेगा। बिट्स होता है दो वेव का सुपरपोजिशन, आगे हम लोग देखेंगे कि इसका जो रिजल्ट बनता है वो कभी कभी ज़्यादा इंटेंस सुनाई देगा, कभी कम इंटेंस सुनाई देगा। देखो इसके बाद जो आएगा तुम्हारा येलो कलर का एक रिजल्टेंट बताएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट, दोनों एक ही डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट चाहता है, इसको कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन बोलते हैं। रिजल्टेंट वेव येलो कलर का, ज़्यादा इंटेंसिटी ज़्यादा लाउड सुनाई देगा, कम इंटेंसिटी कम लाउड सुनाई देगा। उधर काम है समझो, काम में जा रहा है, ज़्यादा एम्पलीट्यूड ज़्यादा इंटेंसिटी का, कम इंटेंसिटी फिर ज़्यादा इंटेंसिटी फिर कम इंटेंसिटी, अल्टरनेटली ब्राइट अल्टरनेटली ज़्यादा और कम इंटेंसिटी सुनाई देता है। इसके नाम को बिट्स बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्टरी बात, आज देख रहे हैं, समझ गए, ये देखना होगा। और एक चीज़ दिखा दूँ, हाँ एक और लास्ट में आता है स्टैंडिंग वेव। तो स्टैंडिंग वेव भी नोड एंटी नोड बनते हैं। ये रिजल्टेंट वेव सोन बाई येलो कलर, ये दो इंडिविजुअल वेव हैं, दोनों का सुपरपोजिशन, मतलब दोनों एक ही पॉइंट पे एक ही साथ पहुंच रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में दोनों मिल करके लड़ते हैं भाई, ये बोल रहा है अपवर्ड चलो, ये भी बोल रहा है अपवर्ड, तो अपवर्ड चला गया ज़्यादा, ये बोल रहा है अपवर्ड, ये डाउनवर्ड, तो कम हो जाएगा। तो इसमें कुछ पार्टिकल होते हैं जो डिस्प्लेस ही नहीं होते, उनको नोड बोलते हैं। ये नोड वाले पॉइंट हैं, ये नोड वाले पॉइंट हैं। देखो जहाँ दोनों ही अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट चाहता तो रिजल्टेंट ये है, यहाँ का पार्टिकल ये बोलता है वेव के ऊपर चल भाई, ये भी बोलता है ऊपर चल, तो ज़्यादा चला आता है, ये बोलता है नीचे चलो, ये भी बोल रहा है नीचे चलो, ब्लू वाला भी ग्रीन वाला भी, दोनों, तो ये ज़्यादा ही नीचे जाएगा दोनों का रिजल्ट। लेकिन जब दोनों अपोजिट वाला बात बोलेंगे तो नलीफाई होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, इसमें एक बोल रहा है ग्रीन के ऊपर चल भाई, ये कह रहा है नीचे चल, इसका क्रेस्ट आया ग्रीन वाला बोल रहा है कि चलो ऊपर, इसका ट्रफ आया तो ये बोल रहा है चलो नीचे, तो ये तो कंफ्यूज हो जाएगा, तो ये बीच में ही रह जाएगा। तो जो नोड वाले पॉइंट होते हैं वो बिल्कुल नहीं डिस्प्लेस होते हैं, वो वहीं का वहीं रह जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं। ये वाला देखो पॉइंट, ये नोड का पॉइंट है। जब जितना ब्लू बोलेगा उतना ही अपोजिट में ग्रीन वाला बोलेगा, कैंसिल, पार्टिकल्स के लिए कैंसिल हो जाते हैं, वो स्टैंडिंग वेव बनता है। वो भी आगे पढ़ना है। अभी के लिए तो जो मेन पर्पस था तुम्हारा अभी दिखाने का वो था ये
इसमें देखो ये कंप्रेशन रेफेक्शन के पल्स आ रहे हैं, वो वहाँ पे प्लॉट कर रहे हैं ग्राफ। जब ये पुश करेगा तो ये ऊपर चलाएगा, जब ये पुल करेगा तो ये नीचे चलाएगा। तो इस तरह से ये इसका ग्राफ साइनसोइडल बन रहा है, ये वेव मोशन को रिप्रेजेंट करने वाला वेव है। तो वो भी हम लोगों को पढ़ने हैं। बड़ा मैथमेटिकल है ये पूरा चैप्टर और इंटरेस्टिंग भी। ये वही है बड़ा सा। और बड़ा भी लाया जा सकता है इसका। ये थोड़ा स्मूथ सरफेस है, ग्लास टाइप है, बिल्कुल जैसा, कम फ्रिक्शन है। तो इसमें भी हम लोग देख सकते हैं कि कंप्रेशन सेंड किया तो कैसे आगे गया और रिफ्लेक्शन सेंड करेंगे तो कैसे जाएगा। ठीक है, ये तो देख ही लिया, इसको टाइप ऑफ वेव देख लिया। मेन था लॉन्गिट्यूड, ये वाला समझ गए, साउंड वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये भी जब इसके प्रोंग ऐसे वाइब्रेट करेंगे, जब ये ऐसे जा रहा होगा तो यहाँ पे कंप्रेशन सेंड करेगा, पुश करेगा ना। ये जो इसका ट्यूनिंग फॉर्क का जो प्रोंग है, ट्यूनिंग फॉर्क का जो प्रोंग होता है, जो एक्सपेरिमेंट किए हैं वो देखे ही होंगे। कोई भी ट्यूनिंग फॉर्क है तो इसका जो प्रोंग है, ये है प्रोंग, ये प्रोंग, ये छोटे से एम्पलीट्यूड से वाइब्रेशन करता है। जैसे एग्जांपल ये 256 हर्ट्ज है या 320 हर्ट्ज का है, इसका मतलब इसके प्रोंग जो वाइब्रेट करेंगे वो 370 360 पर सेकंड ये साइकिल पूरा करेंगे। वो वाइब्रेशन आपको पता नहीं लगेगा, ये पैड है, साउंड कर रहा है, बिल्कुल साउंड कर रहा है, देख रहे हो, ये वाइब्रेशन है इसका। तो इसमें वाइब्रेशन आपको पता भी नहीं लग रहा है कि ये वाइब्रेट भी कर रहा है, पता लग रहा है कि रेस्ट में, लेकिन ये वाइब्रेट कर रहा है। कितने देर तक वाइब्रेट कर रहा है, धीरे धीरे इसकी साउंड कम देर तक चलता है। तो इसका वाइब्रेशन का मेन क्या हो गया, जब इसके प्रोंग इस साइड जाएंगे तो इधर के लेयर को, एयर के लेयर को क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे, इधर आएंगे तो रेफ्लेक्शन करेंगे, कंप्रेशन रेफ्लेक्शन के सीरीज चलेंगे ये। क्योंकि एक, तुमने तो अभी देखा है कि एक लेयर को अगर इसने पुश कर दिया तो ये कंप्रेशन का सीरीज आगे निकलेगा, रेफ्लेक्शन के भी सीरीज निकलेंगे, ऐसे चलता रहेगा। और ये 1 सेकंड में अगर 10 बार कर रहा है, जिसका मतलब 10 कंप्रेशन प्रोड्यूस किया और 10 रेफ्लेक्शन, तो इस साउंड का फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, 10 हर्ट्ज। 1 सेकंड में 10 हर्ट्ज। लेकिन इसका वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी, अगर स्ट्रॉन्ग का वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी 250 है, इसका मतलब 250 हर्ट्ज का साउंड प्रोड्यूस करेगा। अगर ये ट्यूनिंग फॉर्क 250 हर्ट्ज का है, इसका मतलब हो गया कि 250 हर्ट्ज से ये वाइब्रेट कर रहा है, और इतना जल्दी जल्दी वाइब्रेट कर रहा है कि हम लोग इसका वाइब्रेशन को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते अपने आई से। इतना जल्दी जल्दी ये भाग रहा है कि हम लोग लग रहा है वही है, लेकिन ये वाइब्रेशन हो रहा है। ठीक है, और किसी भी ट्यूनिंग फॉर्क का जो साउंड इमिटेड है उसका फ्रीक्वेंसी वही होगा जो इसके प्रोंग के वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है। और जो छोटा प्रोंग छोटा होता है ट्यूनिंग फॉर्क, तो स्मॉल वाले भी हैं, ठीक है, और लार्ज वाले प्रोंग वाले भी हैं। दोनों में किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, छोटे वाले का ज्यादा होगा। छोटा रहता है तो ऐसे ऐसे करना आसान रहता है, बड़ा होता है तो ऐसे ऐसे करना देर लगेगा। तो इसका देखो, इसमें सब में लिखा भी रहता है, इसका है 288 हर्ट्ज, इसका है देखो 512, इसका 512 है, इसका 288 388 जो भी है, इससे इसका ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। अब फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होने से साउंड का थोड़ा डिफरेंस तुम्हें नजर आएगा ना, मतलब समझ सकते हो। इसका और उसका दोनों में ये ज्यादा फ्रीक्वेंसी का साउंड है। जो ज्यादा फ्रीक्वेंसी का होता है ना, वो ज्यादा पेनिट्रेटिंग होता है, पेनिट्रेट ज्यादा करता है। मेल वॉइस लो फ्रीक्वेंसी, फीमेल वॉइस हाई फ्रीक्वेंसी। बफेलो का साउंड लो फ्रीक्वेंसी साउंड, मॉस्किटो का साउंड हाई फ्रीक्वेंसी साउंड, ज्यादा कान में पेनिट्रेटिंग दिखाता है। समझ गए? तो ये भी ट्यूनिंग फॉर्क कैसा साउंड, कैसा वेव प्रोड्यूस कर रहा है, साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल, वो भी कंप्रेशन रिफ्लेक्शन, ये समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलो,
उसके बाद देखो एक और टाइप होता है, ये तो टाइप हो गया कि ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल किस पॉइंट से, तो भाई वाइब्रेशन किधर हो रहा है उस हिसाब से। देखो ये जो हुआ ये टाइप ऑफ वेव, वाइब्रेशन डायरेक्शन देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं बोलो? वाइब्रेशन डायरेक्शन किसका? वाइब्रेशन मीडियम पार्टिकल का। मीडियम पार्टिकल का वाइब्रेशन डायरेक्शन के हिसाब से दो पार्ट हो गए, ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल। अब कुछ लोग होते हैं कि नहीं भाई इसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग समझते हैं, मतलब ये देखते हैं कि अगर हमारा वेव को प्रोपगेट करने के लिए मीडियम एसेंशियल है या नहीं, मीडियम एसेंशियलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसके हिसाब से दो तरह के वेव होते हैं, कौन कौन? मैकेनिकल वेव एंड नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव एंड नॉन मैकेनिकल वेव। मतलब अगर वेव को प्रोपगेट करने के लिए मीडियम एसेंशियल है, नो मीडियम नो प्रोपगेशन, तो वो मैकेनिकल वेव होगा। फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग का वेव मैकेनिकल है कि नॉन मैकेनिकल? अगर बीच में से स्ट्रिंग कट कर दे तो क्या इधर एनर्जी देंगे तो उधर पहुंच जाएगा? नहीं पहुंचेगा। अगर आपका कान है इधर इधर बोलने का है और बीच में से वैक्यूम एयर गायब कर दें, वैक्यूम आ जाए, तो ये एनर्जी नहीं प्रोपगेट करेगा। कंप्रेसर इफेक्शन यहाँ तो आया, उसके आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि यहाँ क्या है? वैक्यूम है। तो साउंड वेव क्या है? मैकेनिकल वेव है, बिना मीडियम का नहीं होता। मून पे चले जाएंगे, एयर बहुत कम है, तो वहां यहाँ पे बोलने के लिए, इसके कान तक बोलने के लिए मुझे चिल्लाना पड़ेगा, एयर बहुत कम है, चिल्लाएंगे तब शायद इसको सुनाएंगे। समझ गए? क्योंकि वहां एयर मीडियम नहीं है, एयर मीडियम बहुत कम है। इसलिए यहाँ मैकेनिकल वेव का मीनिंग समझे, मैकेनिकल वेव और सच वेव इन विच मीडियम इज एसेंशियल फॉर इट्स प्रोपगेशन। नॉन मैकेनिकल वेव मीडियम इज नॉट नेसेसरी। नॉन मैकेनिकल वेव का एग्जांपल है क्या? लाइट वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ईएम वेव मीडियम इज नॉट एसेंशियल, इसमें मीडियम एसेंशियल है। साउंड वेव, स्ट्रिंग का वेव लिख लो, साउंड वेव, स्ट्रिंग वेव, ये सब एग्जांपल हो गया। ईएम वेव है नॉन मैकेनिकल। यहाँ है मीडियम एसेंशियल। फॉर प्रोपगेशन डिटेल लिखा हुआ है आगे, बस खाली आपको हिंट कर देना कि हाँ भाई ये भी एक टाइप है। यहाँ पे मीडियम नॉट एसेंशियल फॉर प्रोपगेशन। ठीक है, ईएम वेव इसका एग्जांपल हो गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और लाइट वेव, ये तो समझ में आ गया कम से कम। ये अलग पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये अलग पॉइंट ऑफ व्यू से है। जैसे स्टूडेंट के टाइप, कुछ होते हैं बैक बेंचर, कुछ होते हैं फ्रंट बेंचर। ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस कुछ होते हैं अबव एवरेज, कुछ होते हैं बिलो एवरेज, तो कुछ होते हैं एवरेज। ऑन द बेसिस ऑफ किधर से आते हैं, चार टाइप के होते हैं, कुछ नॉर्थ से आने वाले, कुछ साउथ से आने वाले, कुछ ईस्ट से, कुछ वेस्ट से। तो हर पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग दो तरह के होते हैं, कुछ टोपी वाले, कुछ बिना टोपी वाले, कुछ चश्मे वाले, कुछ बिना चश्मे वाले होते हैं ना। तो जैसे जैसे पॉइंट ऑफ व्यू बदलोगे टाइप बदल जाएंगे। तो वैसे ही इधर दो तरह से हम लोग समझे, ऐसा नहीं कि चार टाइप का हो गया है, तो दो ही टाइप का ये भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो वेव का हम लोगों ने समझा, फर्स्ट सेंटेंस समझे थे। वेव मोशन क्या है भाई? तो वेव मोशन यहाँ पे शॉर्टकट में लिख लो, एनर्जी प्रोपगेशन। लिखो एनर्जी प्रोपगेशन इन द फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस without bulk motion, without bulk motion of a medium particle.
डिस्टर्बेंस के फॉर्म में जा रहा है। चलो ये तो क्लियर हो गया। साउंड वेव कैसा है वेव, कौन से कैटेगरी में आएगा? साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव, और उधर से मैकेनिकल वेव। लाइट वेव ट्रांसवर्स एंड नॉन मैकेनिकल वेव। स्ट्रिंग में वेव मैकेनिकल एंड ट्रांसवर्स, मैकेनिकल एंड ट्रांसवर्स। और पॉन्ड हो, स्विमिंग पूल हो, और उसमें हमने एक स्टोन को ड्रॉप कर दिया, वेव पल्स चले चारों तरफ, कौन सा वेव? ट्रांसवर्स की लॉन्गिट्यूडनल। पॉन्ड में, स्विमिंग पूल में कोई नहीं है, 2 बजे रात, और हमने उसमें स्टोन ऐसे थ्रो कर दिया, तो इसके जो बस चलेंगे सर्कुलर, कौन सा वेव चलेगा? ऐसे ऐसे करके चलता रहता है, कौन सा वेव है? देखो, अगर तुम्हें बोला जाए कि एक बताने हैं तो ट्रांसवर्स, और जैसे ही एक्यूरेसी की बात की जाए कि अच्छा सही में ट्रांसवर्स होता है, तो बोलना नहीं, मिक्के से बोलना कि नहीं पूरा नहीं होता। 70-75% ट्रांसवर्स एंड 20-25% लॉन्गिट्यूडनल मिक्सचर होता है। ठीक है, ऐसा प्रैक्टिकली समझ सकते हो। एक कागज की कश्ती ले लो, समझते हो कागज की कश्ती, बारिश का पानी सुना है? नहीं सुना है, चलो कोई बात नहीं। एक कागज का बोट बनाते हैं, पेपर बोट बना करके स्विमिंग पूल पे डाल दिया जाए, उसमें बेचारा रेस्ट में है, 2 बजे रात में गए, ऐसे मारते हैं तो देखते हैं कि वह ऐसे किया, जैसे ही पल्स गया वहां ऐसे किया। आपको वो पेपर बोट, इधर रमेश बैठा है, उधर सुरेश बैठा है, उसको उस तरफ भेजना हो पेपर बोट, और वाटर में है, तो ऐसे ऐसे बार बार करता है, तो धीरे 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 ऐसे ऐसे करते हुए थोड़ा आगे भी तो बढ़ता है, नहीं बढ़ता है? थोड़ा आगे भी तो बढ़ता है। अगर ऐसे ही ऐसे वाटर के जो टॉप लेयर थे वो ऐसे ही ऐसे करते रहते, तो बोट भी ऐसे ही ऐसे करते रहता, जाता तो नहीं, जाता है कि नहीं? कुछ तो जाता है थोड़ा टाइम बाद। तो एक्चुअल में ये वाइब्रेशन नहीं हो रहा है, और ना ही ये वाइब्रेशन हो रहा है। वेलोसिटी यहाँ पे सोर्स ऐसे जा रहा है वेव, तो ना तो ये पूरा ये होता है वाइब्रेशन। अगर यही होता प्योर, तो बोट यहीं का यहीं रह जाता, जब भी पल्स आता ऐसे हो जाता, फिर वहीं रह जाता। लॉन्गिट्यूडनल होता तो ऐसे ऐसे करता, लेकिन क्या होता है कि वाइब्रेशन जो है वो ये भी है और थोड़ा ये भी है, ऐसे करके ये वाइब्रेट करता है। ज्यादा इसका ट्रांसवर्स नेचर, थोड़ा लॉन्गिट्यूडनल। अब इधर चला आया तो फिर ड्यू टू विस्कोसिटी थोड़ा सा कम आ पाया, तो थोड़ा आगे बढ़ गया, फिर आगे बढ़ा, इधर से दिया तो इसके चलते थोड़ा आगे बढ़ा, फिर बैकवर्ड आने का उतना टेंडेंसी नहीं हुआ, तब तक स्पीड डाउन हो गया, एनर्जी कुछ डैम्ड हो गया, तो पूरा वापस नहीं आ पाया। तो ऐसे से करके धीरे धीरे जाता है। 70% ट्रांसवर्स और 20-30% लॉन्गिट्यूडनल। इसलिए कोई अगर स्ट्रेस दे के बोले तब तो मिक्सचर ऑफ बोथ, लेकिन एक अगर सेलेक्ट करना हो तो वो है ट्रांसवर्स। ठीक है, ये समझना। चलो नेक्स्ट सेंटेंस इसका पढ़ो, क्या लिखा है? यहाँ तक तो समझ लिया था, पढ़ो क्या लिखा है इसके आगे जल्दी। मीडियम पार्टिकल वाइब्रेट टू एंड फ्रो अबाउट देयर मीन पोजीशन मैकेनिकल वेव में, एंड साइमल्टेनियसली हैंड ओवर मोशन टू द वन एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट पे हैंड ओवर करता रहता है, एनर्जी आगे बढ़ता है। वाटर रिपल्स पढ़ा है, पढ़ो। व्हेन जेंटली ड्रॉप्ड ए पेबल इन द पॉन्ड, गिरा दिया एक स्टोन। Wave pulse set up in the string when one end of the string is slightly displaced from the equilibrium position. ये सब एग्जांपल किसका है? ट्रांसवर्स वेव का। Vibration of a string when one pulls and then releases sound wave in air or some common example of mechanical wave. Mechanical wave का सब एग्जांपल दे रहा है, ठीक है? मैकेनिकल का एग्जांपल ये दिया जा रहा है। And a light wave, X rays, microwave, ultraviolet rays, radio wave, ये सब है EM wave are some common example of electromagnetic wave, जो कि है ट्रांसवर्स, और ये नॉन मैकेनिकल वेव। ये वेव क्या है? ये नॉन मैकेनिकल वेव है। ये ऊपर वाला जितना था वो सब था मैकेनिकल वेव, तो यहाँ तक डालेंगे कॉमन एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल वेव। इधर वाले को लिखो, मैकेनिकल वेव है ये सब, और लाइट वेव ये सब है नॉन मैकेनिकल। दिखा दो।
मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल। और वेव का वेलोसिटी ये तो समझते हो, ये v इक्वल टू न्यू लैम्डा, ये समझते हो, ये भी बताना पड़ेंगे। नहीं समझते, चलो भाई नहीं समझते। मान लो हम लोगों ने क्या किया, इसको ऐसे ऐसे वेव जनरेट कर रहे हैं भाई, और ये आगे प्रोपगेट कर रहा है, v वेलोसिटी है इसका, कुछ स्ट्रिंग में है तो अंडर टेंशन ऑफ मास लेंथ, साउंड है तो साउंड का तो भाई कंप्रेशन रिफ्लेक्शन में चलता है, जो भी है। इसमें v इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो बताओ कि एक बार ये स्प्रिंग मास सिस्टम अपवर्ड हाईएस्ट पॉइंट पे आएगा तो क्रेस्ट प्रोड्यूस किया, लोएस्ट पे आएगा तो ट्रफ प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि ये लोएस्ट पे है तो उसके बगल वाला अब लोएस्ट पे आएगा, उसके बगल वाला अब लोएस्ट पे आएगा, उसके बगल वाला अब लोएस्ट पे आएगा, आगे बढ़ता जाएगा। ये हाईएस्ट पे आया तो इसके बगल वाला हाईएस्ट आएगा, उसके बगल वाला, फिर ऐसे ही। तो क्रेस्ट है तो क्रेस्ट भी आगे चलेगा, ट्रफ प्रोड्यूस करोगे वो भी आगे चलेगा, दोनों चलेंगे आगे। अब बताओ तुम, एक बार इसने क्रेस्ट प्रोड्यूस किया तो नेक्स्ट टाइम कितने टाइम के बाद ये क्रेस्ट प्रोड्यूस करेगा? एक बार यहाँ क्रेस्ट प्रोड्यूस किया तो दूसरी बार कब करेगा? टी टाइम के बाद, क्योंकि कैपिटल टी टाइम है इसका टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन। तो एक बार जब क्रेस्ट प्रोड्यूस कर दिया, हाईएस्ट पॉइंट पे आ गया, तो नेक्स्ट टाइम टी टाइम के बाद। तो एक क्रेस्ट के बाद नेक्स्ट क्रेस्ट आता है कितने टाइम के बाद? कैपिटल टी टाइम के बाद। लेकिन ये एक क्रेस्ट प्रोड्यूस किया तो क्या नेक्स्ट क्रेस्ट प्रोड्यूस करने टाइम में वो पहले वाला प्रोड्यूस क्रेस्ट यही रहेगा? वो तो आगे बढ़ रहा है, कितना डिस्टेंस आगे बढ़ गया भाई? तो बताओ, एक क्रेस्ट जब आगे बढ़ता है दूसरा क्रेस्ट, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? लैम्डा। एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? लैम्डा होता है, होता है नहीं? तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके पहले जो क्रेस्ट प्रोड्यूस किए थे वो लैम्डा डिस्टेंस आगे बढ़ गया होगा, तब ये न्यू क्रेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। और इस क्रेस्ट प्रोड्यूस्ड और इस क्रेस्ट प्रोड्यूस्ड में टाइम का डिफरेंस कैपिटल टी। एक बार क्रेस्ट प्रोड्यूस किए, दूसरे बार प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, तब तक पहला क्रेस्ट लैम्डा आगे बढ़ चुका है। सो वेव जो एनर्जी प्रोपेगेट कर रहा है वो लैम्डा डिस्टेंस जा रहा है कितने टाइम में? वेव का वेलोसिटी कितना? डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। डिस्टेंस कितना चला भाई? लैम्डा चला, कितने टाइम में? टी टाइम में। इसलिए v इज इक्वल टू लैम्डा इनटू 1/t। होगा कि नहीं? एक क्रेस्ट और दूसरा नेक्स्ट क्रेस्ट, या एक ट्रफ और दूसरा नेक्स्ट ट्रफ जब प्रोड्यूस करेंगे तो वो लीनियरली डिस्टेंस जो कवर करेगा वो है लैम्डा, लेकिन टाइम लगेगा कैपिटल टी। इसलिए डिस्टेंस अपॉन टाइम वेव का वेलोसिटी निकाल लेंगे। लिख लो भाई इसको भी। देखो डिस्टेंस अपॉन टाइम पीरियड लिखा है, लैम्डा अपॉन टी लिखा है, और ये भी लिखा। इसलिए v इक्वल टू न्यू लैम्डा वेरी कॉमन, ये है सारे वेव के लिए वैलिड। वेव देख लिया, और हम लोगों ने स्पीड और साउंड में v इक्वल टू न्यू लैम्डा बचपन से देखते आ रहे हो, डेरिवेशन भी किया होगा। सिंपल सी बात है भाई, लैम्डा डिस्टेंस आगे बढ़ेगा तब तो न्यू क्रेस्ट का पोजीशन बनेगा, तब तो क्रेस्ट प्रोड्यूस करेंगे। ऐसा थोड़ी कि कभी 2 सेंटीमीटर पर क्रेस्ट कर दिया, कभी 5 सेंटीमीटर पर करेंगे। रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे ये चलता रहेगा। टाइम के मामले में टी और डिस्टेंस के मामले में जैसे ही लैम्डा आगे बढ़ा नेक्स्ट आने हैं क्रेस्ट, फिर लैम्डा आगे बढ़ा नेक्स्ट क्रेस्ट आने हैं। इसलिए आफ्टर एवरी टी टाइम लैम्डा डिस्टेंस हमारा एनर्जी बढ़ रहा है, आगे प्रोपगेट हो रहा है। सो लैम्डा अपॉन टी हो गया स्पीड। नेक्स्ट पेज पे जो था ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल देख चुके हैं, पढ़ लोगे, कर लोगे। ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल पढ़ लेंगे ना भाई? लॉन्गिट्यूडनल दोनों देख चुके। उसके नीचे लिखा हुआ है मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल वेव, समझ गए? इसमें लिख लेना अपने हिसाब से, अगर कहीं नहीं लिखा हो। मीडियम इज एसेंशियल तो है मैकेनिकल, बिना मीडियम का नहीं चलता मैकेनिकल वेव। इसका देखो कुछ एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो क्या लिखा है। क्या है उसमें ये बताने हैं। लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स या कॉम्बिनेशन ऑफ द टू। फर्स्ट ए वाला देखो, मोशन ऑफ ए किंक इन द लॉन्गिट्यूडनल स्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय डिस्प्लेसिंग वन एंड ऑफ द स्प्रिंग साइडवेज। किंक अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो कैसा होगा? किंक मतलब ऐसे सडन जो चेंज करते हैं। मोशन ऑफ ए किंक इन लॉन्गिट्यूडनल स्प्रिंग है, इसमें ऐसे किंक जो प्रोड्यूस किया तो वो डिस्प्लेसिंग द एंड ऑफ द स्प्रिंग साइडवेज।
ऐसे डिस्प्लेस किया तो क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोड्यूस होगा। तो वेव प्रोड्यूस बाय द मोशन ऑफ ए थिंग इन लॉन्गिट्यूडनल स्प्रिंग इज अ मिक्सचर ऑफ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल। मतलब ये अगर ऐसे करेंगे ना लॉन्ग द लेंथ तो लॉन्गिट्यूडनल ही होगा जो हम लोग समझ रहे हैं, लेकिन इसको ऐसे करेंगे अगर तो उस कंडीशन में क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स का मिक्स हो जाएगा। उसको अगर ऐसे कर दें तो करके देखा जाए, करके देखना तो ये पकड़ लेगा। अभी क्या था, इसको हम लोग अगर अपवर्ड डाउनवर्ड डिस्प्लेस करें, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर ही रख कर फिक्स करो, यही तो प्रॉब्लम है ना, ये तो खुद ही वेट के चलते गड़बड़ हो जाएगा, कुछ नहीं कर सकते इसको। अगर इसको हम लोग मान लो तो ऐसे किया तब तो भाई ऐसे किया पल्स, लेकिन ऐसे अगर करें तो क्या होगा, ट्रांसवर्स होगा कि नहीं, क्योंकि इसमें स्ट्रेचिंग भी तो आएगा, ऐसे ऐसे वाला भी आएगा टेंडेंसी, और ऐसे जो किया हो उसका भी तो आएगा। ये स्ट्रिंग तो है नहीं, तो इस कंडीशन में क्या चलेगा, इस कंडीशन में ये ना तो पूरा लॉन्गिट्यूडनल होगा और ना ही पूरा ट्रांसवर्स होगा, तो क्या बनेगा, मिक्सचर बनेगा। साइड वाइज अगर ऐसे चले तो ऐसे ऐसे करेंगे तो फिर तो लॉन्गिट्यूडनल बन जाएगा, अगर ऐसे ऐसे किया तो फिर वही मिक्सचर, मिक्सचर ऑफ द टू। तो वही चीज कह रहा है, साइड वाइज इसके बोलने का मतलब है कि ऐसे डिस्प्लेस करना, ठीक है। साइड वेज कह रहा है, along the length नहीं कह रहा है। One end of the string sideways, not along the length. Along the length करेंगे तो longitudinal pure, sideways करेंगे तो combination of the two. ठीक है, sideways का मतलब ये, हम लोगों ने sideways को ऐसे समझा था, एक साइड लेफ्ट या राइट ऐसे, तो डिपेंड करता है भाई किधर डिस्प्लेस किया उस हिसाब से। चलो सेकंड वाला, wave produced by a cylinder containing a liquid by moving the piston back and forth। ये वही वाला है जो अभी देख रहे थे हम लोग थोड़ी देर पहले, इससे लगा हुआ था, और यहाँ पे मान लो लिक्विड है इसमें, और इस पिस्टन को हम लोग ऐसे वाइब्रेट कराएं, लिक्विड हो या गैस हो, समझो वाइब्रेट कराएं, तो जब जब इधर जाएगा कंप्रेशन सेंड करेगा, जब इधर आएगा तो रेफेक्स एंड क्यूरिंग फॉर्म की तरह। तो इस तरह से यहाँ पे चलेगा कौन सा वेव, लॉन्गिट्यूडनल, ऐसे ऐसे चल रहा है। देखो सेकंड में क्या लिखा है, वेव प्रोड्यूस इन सिलेंडर कंटेनिंग ए लिक्विड बाय मूविंग द पिस्टन बैक एंड फोर्थ विल बी लॉन्गिट्यूडनल। सी वाला पढ़ो, वेव प्रोड्यूस बाय मोटर बोट सेलिंग इन वाटर। वाटर में क्या होगा, सेलिंग बोट जा रहा हो तो दोनों होते हैं। सी में देखो, मोटर वेव बोट सेलिंग इन वाटर प्रोड्यूस ए कॉम्बिनेशन ऑफ द ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। वेव ऑन द वाटर सरफेस आर नियरली ट्रांसवर्स बट वेव इनसाइड वाटर आर प्रीडोमिनेटली लॉन्गिट्यूडनल। मतलब बहुत ज़्यादा डेप्थ में चले जाओगे तो लॉन्गिट्यूडनल ज़्यादा और ट्रांसवर्स कम, क्योंकि ऐसे वाइब्रेट करने का टेंडेंसी कम रहता है, सरफेस पे ये वाला टेंडेंसी ज़्यादा होता है। जैसे जैसे डेप्थ में जाओगे ये ट्रांसवर्स वाला टेंडेंसी कम होता जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल वाला टेंडेंसी ज़्यादा आता है। लेकिन सरफेस पे लॉन्गिट्यूडनल ज़्यादा, ये ट्रांसवर्स ज़्यादा सरफेस पे। वही लिखा है, वाटर ऑन वेव्स ऑन वाटर सरफेस इज नियरली ट्रांसवर्स, बट वेव इनसाइड इज नियरली लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, सरफेस पे 90% 80% ट्रांसवर्स समझ सकते हो, लेकिन 10-20% लॉन्गिट्यूडनल वाला भी इफेक्ट आएगा, तभी पेपर बोर्ड थोड़ा आगे भी बढ़ता है। और अल्ट्रासोनिक वेव हो या इंफ्रासोनिक हो, साउंड ही तो है, साउंड है, इसलिए वो क्या है, लॉन्गिट्यूडनल। अब देखो मीनिंग समझ गए, टाइप समझ गए, अब जो देखने हैं तो यही वाला आ गया 5 आवर जिसमें लगने हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव एंड लिंक्ड टॉपिक। सो आगे से 3 क्लास छोड़ना मत कम से कम। तो इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव, अब जो इक्वेशन देखने हैं भाई, ट्रेवल करता हुआ वेव जा रहा है, इसका इक्वेशन ये भी बड़ा कंफ्यूजन वाला चीज है भाई, समझ में जल्दी नहीं आता, समझ में नहीं आता है, पूरा कोशिश करो समझ आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं समझ में आए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और इसमें हमें चाहिए एक ऐसा इक्वेशन जो वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या चाहिए हमें, एक ऐसा इक्वेशन जो वेव मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा हो। तो पहले इसके बैकग्राउंड में थोड़ा चलो मीनिंग वाइज में, ऐसा वेव कोई जा रहा है उसको इक्वेशन में लिखना है,
ऑसिलेशन हो रहा है उसको इक्वेशन में लिखना है, लिख दिया है sin ओमेगा टी से, a cos ओमेगा टी से लिख दिया ना, SHM को लिखा। वैसे ही वेव जा रहा है, अच्छा ठीक है भाई, पहले ये समझो कि अगर वेव कहीं जा रहा है, स्ट्रिंग में वेव जा रहा है या फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव, साउंड वेव जा रहा है, तो इस वेव जाते हुए वेव में अगर हम लोग इसका एनालिसिस करने बैठे हैं, इसको समझना और समझाने बैठे हैं, तो वेव मोशन में आपको कौन सा इंफॉर्मेशन चाहिए? कुछ इंफॉर्मेशन ही तो बताओगे। वेव के बारे में जानना चाहते हैं तो क्या जानना चाहते हैं? चलो किसी का मोशन अगर जानना चाहते हैं तो क्या जानना चाहते हो? कब किस पोजीशन पे है, कब कितना वेलोसिटी है, कब कितना एक्सेलरेशन है, ये तो जानना चाहेंगे। यही है मोशन पैरामीटर्स। इन पैरामीटर्स का इंफॉर्मेशन हो तो मोशन पता है। वैसे ही वेव के बारे में जानना चाहेंगे तो क्या जानना चाहेंगे? वेव के बारे में, वेव मोशन हो रहा है उसके बारे में जानना चाहते हैं या बताना चाहते हैं तो क्या बताना चाहेंगे? ट्रांसवर्स है कि लॉन्गिट्यूडनल है, उसका वेवलेंथ कितना है, उसका स्पीड कितना है, उसका फ्रीक्वेंसी कितना है, यही तो बताना चाहेंगे, यही बताना चाहेंगे। किसी टाइम पे कोई पॉइंट कितना डिस्प्लेसमेंट है वो बता दे। अच्छा बताओ भाई, इस एंड पे वाइब्रेशन करा रहे हैं, वेव भेज रहे हैं उधर, यहां से 10 सेंटीमीटर वाला पॉइंट 2 सेकंड पे कितना डिस्प्लेसमेंट है अपने मीन से, वो हमें चाहिए। 2 सेकंड पे उसका वेलोसिटी कितना है वो बताओ। 50 सेकंड वाला पॉइंट 5 सेकंड पे कितना डिस्प्लेसमेंट है अपने मीन से, पॉजिटिव में कि निगेटिव में वो बताओ। उसका वेलोसिटी कितना है वो बताओ। जो जा रहा है उसका वेलोसिटी बताओ। उसका वेलोसिटी पता हो तो उसका टाइम पीरियड बताओ, फ्रीक्वेंसी बताओ। यही सब तो जानना चाहेंगे, यही सब जानना चाहेंगे। इन सब पैरामीटर को कंसिस्ट करता हुआ एक इक्वेशन भगवान दे दे, जिस इक्वेशन से हम लोग पता लगा पाए कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी क्या हो। उस इक्वेशन को बोलेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव, ट्रैवल करता हुआ वेव का इक्वेशन। ट्रैवल करता हुआ वेव का इक्वेशन चाहिए हमें। तो एक ऐसा इक्वेशन चाहिए जो डिस्प्लेसमेंट, मान लो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ वेव है, एक्स डायरेक्शन वाई एक्सिस जेड एक्सिस, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और ये वेव प्रोपेगेट हो रहा है अलोंग एक्स एक्सिस। तो हमें ऐसा चाहिए जो मान लो एक्स इज इक्वल टू 0 वाले को तो पकड़ के डिस्प्लेस करा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट चाहिए हमें एक्स वाले का, कोई ये मान लो एक्स कोऑर्डिनेट 10 वाले का, टी टाइम पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा वो चाहिए। वेव जा रहा है, हमें किसी पार्टिकल में इंटरेस्ट है, व्हाइट वाला मार्क किया हुआ उसका 2 सेकंड पे क्या है वेलोसिटी, 5 सेकंड पे क्या होगा वेलोसिटी। उसको अगर मान लो हम लोग ट्रैवल करता हुआ वेव है, हम लोग इधर से कर्टेन लगा दिए, हमें नहीं देखना वेव, स्ट्रिंग में वेव जा रहा है नहीं देखना, इधर भी कर्टेन लगा दिया नहीं देखना, बस हमें x = 20 वाले को देखना। इधर भी कर्टेन इधर भी कर्टेन नहीं दिख रहा है, सिर्फ 20 वाला पार्टिकल व्हाइट स्पॉट दिख रहा है, वो ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा होगा ट्रांसवर्स वेव है। तो अब उसका किसी टाइम पे 5 सेकंड पे क्या है इसका डिस्प्लेसमेंट, क्या है इसका वेलोसिटी, क्या है इसका एक्सेलरेशन, वो जानना चाहते हैं। किसी भी पार्टिकल पे इंटरेस्ट रख सकते हैं हम लोग। तो भगवान हमें ऐसा इक्वेशन दे जिस इक्वेशन में जिस पार्टिकल पे इंटरेस्ट रखें उसका कोऑर्डिनेट रख दें, जिस टाइम पे इंटरेस्ट हो वो टाइम रख दें और हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाए। डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा तो उसी को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी भी निकाल लेंगे, नहीं निकाल लेंगे। तो हमें मेनली चाहिए डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा वेलोसिटी, वेलोसिटी से मिलेगा एक्सेलरेशन। तो मेन है कि ऐसा इक्वेशन जो डिस्प्लेसमेंट एक्स वाले पार्टिकल का टी टाइम पे बता दे, उसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव। और ये जो रिजल्ट आएगा वो आएगा अगर तुमने इसको साइनोसॉइडली इसको वाइब्रेट करा रहे हो तो इक्वेशन आएगा a sin ओमेगा t माइनस kx। ये रिजल्ट आएगा, कैसे आएगा अभी बात की बात। यह है इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव विच इज ट्रैवलिंग अलोंग x एक्सिस, एम्पलीट्यूड a है, x डायरेक्शन में जा रहा है ये वेव। अगर हमें इंटरेस्ट है 10 सेंटीमीटर वाले पार्टिकल पे तो ये x का वैल्यू 10 सेंटीमीटर डालो, और तुम्हें इंटरेस्ट है t = 2 सेकंड पे तो t = 2 सेकंड डालो। ओमेगा का वैल्यू पता है सबको भाई 2π/t, यही वाला t जो ये इसका टाइम पीरियड है, यही तो सब फॉलो करेंगे। तो ये है
अब अगर ये t वैल्यू डाल दिया, 2 सेकेंड ओमेगा का वैल्यू भी डाल दिया, और k का भी वैल्यू होता है अपना कुछ भाई, तो k का वैल्यू कुछ होता है v/ओमेगा होता है, स्पीड डिवाइडेड बाय ओमेगा होता है, या फिर इसको बोले कि 2π/λ होता है। कोई बात नहीं, ये बात की बात है कि क्या होता है, इसका वैल्यू डाल दिया, इसका वैल्यू डाल दिया, जिस x पे इंटरेस्ट है उसका कॉर्नर डाल दिया, जिस टाइम पे इंटरेस्ट है वो टाइम डाल दिया, तो ये वैल्यू आएगा ना कुछ, सबका वैल्यू जब पता लग गया तो साइन समथिंग कुछ देगा वैल्यू -1 से 1 के बीच में। अगर ये 1 दिया तो y विल बी इक्वल टू a, एम्पलीट्यूड पे। अगर ये वैल्यू हाफ आया तो a/2 पे है, y इक्वल टू a/2, इसका मतलब ये यहाँ पे होगा a/2 पे। अगर y 0 आ जाए तो यहाँ पे है, -a/2 आ जाए यहाँ है, -a आ जाए तो यहाँ है, +a आ जाए तो यहाँ है, हमें पता लग जाएगा। जिस भी पार्टिकल का चाहते हैं डिस्प्लेसमेंट और जिस टाइम पे चाहते हैं भगवान हमें वैसा ही इक्वेशन दे दे, इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव। क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव। देखो ये डिफिकल्ट टॉपिक था, तो सबसे पहले तो मैंने ये बताया तुम्हें कि इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव मतलब क्या, जानना क्या चाहते हैं वेव के बारे में। ये इक्वेशन ऐसा इक्वेशन है जो तुम्हें किसी पार्टिकल का किसी टाइम पे वेलोसिटी बता दे, डिस्प्लेसमेंट बता देगा, और इसको डिफरेंशिएट करके किसी भी x वाले का किसी टाइम पे वेलोसिटी निकाल सकते हैं, और एक बार डिफरेंशिएट कर लेंगे तो किसी टाइम पे किसी x वाले का एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। और इस इक्वेशन में क्या क्या चीज है पता है तुम्हें? इस इक्वेशन में पता है कि इक्वेशन को देख के तुम बता सकते हो कि ये पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रहा है, वाइब्रेशन पार्टिकल का y डायरेक्शन में हो रहा है, कितना इसका वेवलेंथ है, मीन्स इस वेव के बारे में जो जानना चाहते हो वो सब इसमें है। इसलिए तो इसका नाम है इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव। पहले मीनिंग बताया, फिर मैंने तुम्हें रिजल्ट बता दिया कि रिजल्ट क्या आएगा, वो ये आएगा, वैल्यू रखो तुम्हें क्या मिलेगा वो पता लग जाएगा। स्टार्टिंग जान गए, फाइनल जान गए, बीच वाला पोर्शन नहीं जानते हैं आया कहां से। ठीक है, तो अब जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट है उस पर चलते हैं कि आया कहां से ये। और ऐसे वेव को हम लोग बोलते हैं हार्मोनिक वेव। कौन सा वेव? हार्मोनिक वेव। क्यों? क्योंकि इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन करा रहे हैं। समझो कि एक स्प्रिंग मास सिस्टम लिया और इसको ऐसे ब्लॉक वाइब्रेट करा रहे हैं, ये ब्लॉक ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, ब्लॉक से ये अटैच्ड है इसका लास्ट वाला मॉलिक्यूल स्ट्रिंग, और ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा, और ये जैसे ऊपर जाएगा स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगा, नीचे आएगा ड्रॉप प्रोड्यूस करेगा, आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग हाथ से पकड़ के करेंगे तो थोड़े ना ऐसे चम करा पाएंगे, कांस्टेंट वेलोसिटी लेके चले जाओगे, कभी टाइम पीरियड मिसमैच कर दोगे, पहले 2 सेकंड पे किया अब 5 सेकंड पे कर रहे हो, गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए हार्मोनिक वेव जब प्रोड्यूस करना होता है तो सबसे बेस्ट मेथड है स्प्रिंग मास सिस्टम लगाओ, ऑसिलेट कराओ, वो अपना टाइम पीरियड के हिसाब से चलता रहेगा, और क्रेस्ट 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 ऑफ अल्टरनेट भेजता रहेगा, हार्मोनिक वेव तैयार हो जाएगा। और वही हार्मोनिक वेव ऐसे जा रहा है। तुम्हें जो पढ़ना है वेव मोशन में, ये साइनसॉइडल हार्मोनिक वेव ही पढ़ने हैं। ठीक है, कैसे आया इस पे भी ध्यान देंगे। अब तुम इतना लिख लो पहले, भी समझाया नहीं है कि कैसे आया, इसलिए आप ये मत सोचना कि ये तो समझ में नहीं आया, क्या ये तो समझाया नहीं है। जैसे मैंने लिखा वैसे ही तुम भी लिख लो, क्योंकि इधर